हेलो फ्रेंड्स, तो आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग जा रहे हैं ये वूलन फ्लावर बनाने, जो कि देखने में कितना खूबसूरत लग रहा है। बनाना बहुत ही आसान है। इसका यूज करके हम वॉल हैंगिंग, तोरण आदि बना सकते हैं। तो चलिए इसे बनाते हैं। तो हमें इस तरह से एक मैजिक रिंग बना लेना है और उसे एक लूप निकाल लेना है। हमने यहाँ पर लॉक किया एक चैन लेकर। उसके बाद हमें सिंगल क्रोशिया बनाना है। तो टोटल हम 4 सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। ये हमने टोटल 4 सिंगल क्रोशिया बनाया और जो एक स्टार्टिंग में चैन बनाया था तो टोटल 5 हो गए। इस तरह से हम उस धागे को खींच देंगे तो ये एक छोटा सा रिंग बन जाएगा। अब यहाँ पर हम जो पहला चैन हमने बनाया था उसमें डालकर स्लिट स्टिच लगा देंगे। तो ये देखिए बहुत छोटू सा एक रिंग बन गया है। अब हम एक चैन बनाएंगे। अगले चैन में हमें जहाँ पर हमने चैन बनाया ना उसी जगह पे हमें 2 सिंगल क्रोशिया बना लेना है। फिर उसके अगले चैन में 2 सिंगल क्रोशिया, टोटल 4 हो गए। फिर अगले चैन में 2 सिंगल क्रोशिया, टोटल 6 हो गए। फिर अगले चैन में 2 सिंगल क्रोशिया, 8 हो गए अब यहाँ पे। फिर अगले चैन में 2 सिंगल क्रोशिया, तो टोटल 10 सिंगल क्रोशिया इस लाइन में बन जाएंगे। और अब हम यहाँ पर स्लिट स्टिच लगाएंगे पहले वाले चैन में इस तरह से। फिर हम एक चैन बनाएंगे। फिर उसके बाद उसी जगह पे जहाँ पे हमने चैन बनाया है उसी जगह पे 2 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। फिर अगले चैन में 2 सिंगल क्रोशिया। इसी तरह से इस लाइन को कंप्लीट करेंगे 2-2 सिंगल क्रोशिया बनाकर, तो टोटल 20 सिंगल क्रोशिया बन जाएंगे इस लाइन में। हमारी ये कंप्लीट हो गई है। स्लिट स्टिच लगा देंगे। ये हमारा छोटा सा सर्कल बनकर तैयार हो गया है। अब हम यहाँ पर दूसरे कलर का धागा अटैच करना चाहते हैं, तो ये हमने कंप्लीट कर लिया। बीच में 5 है, फिर 10 है, फिर उसके बाद 20 है। टोटल 20 सिंगल क्रोशिया है। तो इस तरह से ये छोटा सा रिंग बन गया है। अब हम क्या करेंगे, इस सर्कल के ऊपर कहीं पर भी धागा अटैच कर देंगे इस तरह से। जिस कलर का आप फ्लावर बनाना चाहें उस कलर का धागा ले लें। एक हमने चैन बना लिया है। उसके बाद उसी जगह से हमें एक डबल क्रोशिया बनाना है। फिर हम इस तरह से 2 बार क्रोशिया को पर धागा लपेटेंगे और अगले चैन में 2 ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। देखिए 2 बार लपेटा हमने। फिर उसी जगह पे 2 ट्रिपल क्रोशिया हो गया यहाँ पर। फिर अब हम 3 बार इस तरह से धागे को लपेटेंगे क्रोशिया के ऊपर। उसके बाद अगले चैन में हमें इसे देखिए 2-2 करके इस तरह से घटा देना है। फिर से अगेन हम 3 बार वो धागे को लपेटेंगे क्रोशिया के ऊपर और फिर उसी जगह से हमें ऐसे 2-2 करके घटा देना है। तो ये भी 2 बन गया। अब फिर हम 2 ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे अगले चैन में। फिर इसे भी 2-2 करके इस तरह से घटा देंगे। फिर 2 बार लपेटेंगे। फिर उसी जगह से हमें 2-2 करके इसे घटा देना है। तो यहाँ पर 2 ट्रिपल क्रोशिया बन गया। देखिए यहाँ पर एक चैन था, फिर एक डबल क्रोशिया था, यहाँ 2 ट्रिपल क्रोशिया है, यहाँ पर 3 बार लूप लपेट के 2 उसको बनाया गया है, फिर 2 ट्रिपल क्रोशिया बनाया गया है। अब ये देखिए अगले चैन में हमने एक डबल क्रोशिया बनाया। फिर उसी जगह पे हमें एक सिंगल क्रोशिया बना लेना है। फिर अगेन उसी जगह पे एक डबल क्रोशिया बना लेना है। तो इस चैन में 3 बार हम बनाएंगे, एक डबल क्रोशिया, एक सिंगल क्रोशिया। देखिए इस तरह से यहाँ पर हमने 3 बार बनाया है, एक डबल क्रोशिया, एक सिंगल क्रोशिया, एक डबल क्रोशिया। फिर इस तरह से 2 बार लपेटेंगे। अगले चैन में हमें ट्रिपल क्रोशिया, 2 ट्रिपल क्रोशिया बनाना है। अगेन 2 बार लपेटेंगे, फिर उसी जगह पे बना लेंगे। अब अगले चैन में हम फिर से 3 बार लपेटेंगे चैन के ऊपर, क्रोशिया के ऊपर। उसके बाद 2-2 करके इस तरह से घटा देंगे। फिर देखिए 3 बार लपेटा हमने, फिर 2-2 करके इस तरह से हमने घटा दिया। हर एक चैन में 2-2 लूप बनाना है। उसके बाद अगले चैन में हम
2 ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे, इस तरह से 2 बार लपेट के। अब एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर उसी जगह पे एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, अगेन उसी जगह पे एक डबल क्रोशिया बना देंगे। तो यहाँ पर देखिए 3 एक ही जगह पर हमने बना लिया। तो इस तरह से हमारी 2 पंखुड़ियाँ बनकर तैयार हो गई है। अब हम यहाँ पर देखिए टोटल 5 पंखुड़ियाँ बनाकर तैयार करेंगे इसी तरह से। तो ये देखिए हमारी 5वीं पंखुड़ी बन गई है। अब यहाँ पर हम इसका स्लिट स्टिच लगा के धागे को कट करेंगे। तो इस तरह से ये फ्लावर बनके तैयार हो गया है। टोटल 5 पंखुड़ियाँ बनी हैं। तो इसी तरह का हमें एक और बना के तैयार कर लेना है। इस तरह से देखिए हमने 2 बना के रखे हैं। अब ये जो बैक वाला पार्ट है बीच में करते हुए फ्रंट वाला पार्ट दोनों तरफ ऊपर करके हम इस तरह से एक दूसरे के ऊपर इसे रख देंगे। अब हमें इसे आपस में अटैच करना है। तो इसका जो सिंगल क्रोशिया हमने बनाया था ना, उसमें से इस लूप को बाहर निकालेंगे जो हमने बीच में सिंगल क्रोशिया बनाया है। फिर उसे यहाँ पर एक बार लॉक कर देंगे। अब देखिए क्या करना है, हमें इस तरह से क्रोशिया पे एक धागा लेना है। उसके बाद सेम चैन इस फ्लावर से अगले चैन फ्लावर से भी वही चैन लेंगे। फिर इस तरह से एक हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर अब हम अगले चैन में जाएंगे। इस तरह से हमने क्रोशिया पे एक धागा लिया, उसके बाद दोनों का सेम चैन लिया, उसके बाद हाफ डबल क्रोशिया बना दिया। उसी जगह पे हमें एक और हाफ डबल क्रोशिया बनाना है। तो यहाँ देखिए हमने जो पहला वाला बनाया उसमें एक हाफ डबल क्रोशिया बनाया, दूसरे में 2 हाफ डबल क्रोशिया बनाए हैं। अब तीसरे चैन में जाएंगे तो ये एक हाफ डबल क्रोशिया और ये 2 हाफ डबल क्रोशिया। उसी जगह पे हमने 2 हाफ डबल क्रोशिया बना लिया है। फिर अगले चैन में जाएंगे, एक हाफ डबल क्रोशिया और 2 हाफ डबल क्रोशिया। इसी तरह से हमें हर एक चैन में यहाँ पर 2-2 हाफ डबल क्रोशिया बनाते जाएंगे ऊपर वाले हिस्से में। ये 2 हाफ डबल क्रोशिया। हमने 2-2 हाफ डबल क्रोशिया बना लिया है। अब जो हमने एक डबल क्रोशिया बनाया था ना, उसके ऊपर एक हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। इसके बाद जो सिंगल क्रोशिया बना था उस पर स्लिट स्टिच लगाएंगे। फिर अगले डबल क्रोशिया के ऊपर एक हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। उसके बाद उसके ऊपर जो हमने ट्रिपल क्रोशिया बना रखा है ना, उसके बाद तो उसके ऊपर 2 हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब इसके बाद हम सब में 2-2 हाफ डबल क्रोशिया ही बनाएंगे और इस पूरी पंखुड़ी को कंप्लीट करेंगे। बस जो हमने डबल क्रोशिया बनाया था उसके ऊपर एक हाफ डबल क्रोशिया और जो सिंगल क्रोशिया बनाया है उसके ऊपर एक स्लिट स्टिच लगाना है। मतलब जहाँ पर भी हमने डबल क्रोशिया बना रखा है उसके ऊपर एक हाफ डबल क्रोशिया ही बनाना है। बाकी सब के ऊपर 2-2 हाफ डबल क्रोशिया बनाना है।
इस पंखुड़ी को भी कंप्लीट कर लेते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। ये देखिए, अब हम फिर से जो है डबल क्रोशिया के ऊपर आ गए हैं, तो उसके ऊपर हम देखिए एक हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। और जो हमने सिंगल क्रोशिया बनाया है उसके ऊपर स्लिट स्टिच लगाएंगे। तो इस तरह से देखिए, ये हमारी दो पंखुड़ियाँ बनके तैयार हो गई हैं, आपस में अटैच हो गया है दोनों फ्लावर। इसी तरह से हम इसको भी पूरे को अटैच करेंगे। अभी केवल हम एक पंखुड़ी को खुला रखेंगे और दो को कंप्लीट करके आपको दिखाते हैं। तो ये देखिए, हमारी ये 4 पंखुड़ियाँ कंप्लीट हो गई हैं। अभी हमने एक को खुला रखा है, हमें इसके अंदर कॉटन फिल करना है। इस तरह से इसमें हम कॉटन को फिल कर देंगे। अब उसी तरह से इस पंखुड़ी को भी बंद कर देंगे, जैसे हमने पहले वाली पंखुड़ियों को बंद किया है। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया है। धागे को हम काट देंगे। तो इस तरह से देखिए, हम क्रोशिया की हेल्प से कॉटन को इधर उधर करके जो एक पंखुड़ी है उसमें भी फिल कर देंगे। तो इस तरह से ये फ्लावर बनके तैयार है और ये देखने में कितना खूबसूरत लग रहा है। बनाना उतना ही आसान है। आप इसका यूज करके वॉल हैंगिंग बना सकते हैं, तोरण बना सकते हैं और भी ड्रेसेस के ऊपर आप इसका यूज कर सकते हैं। तो ये फ्लावर आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।